हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप गाइस आप सभी का आज का दिन अच्छा रहा होगा। गाइस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस स्ट्रीम इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो गाइस अब देखते हैं थर्सडे के लिए हमारे निफ्टी में क्या लेवल रहने वाले हैं। सेंसेक्स की एक्सपायरी में हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है सेंसेक्स को लेकर। एंड गाइस निफ्टी में आज हमारे लेवल के आसपास मार्केट ने कैसा बिहेव किया है। तो चलो चलते हैं इसके स्क्रीन पर, देखते हैं, करते हैं कल के लिए एनालिसिस। तो भाई जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि 450 का लेवल निफ्टी के लिए एक मेजर लेवल रह सकता है। तो मार्केट क्या करता है, गैप डाउन करता है एंड एक अच्छा स्पोर्ट 450 के आसपास मार्केट क्रिएट करना शुरू करता है एंड एक अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड देखने को मिलता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग भी हमें सुबह का टाइम अगर फ्लैट ओपनिंग भी हमें मिलती तो 550 के नीचे अगर निफ्टी फिसलना शुरू करता तो फिर भी हमें एक डाउन साइड में एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता था। देन एक बाइंग, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी के लिए एक 450 एक मेजर सपोर्ट अभी के लिए क्रिएट हो चुका है। यहाँ से एक पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक दे एंड हमें देखने को भी वैसे ही मिला। मार्केट में आज एक अच्छी हमें बाइंग देखने को मिली। अब थर्सडे के लिए निफ्टी में क्या लगता है, निफ्टी यहाँ से कंटिन्यू रैली करेगा या फिर एक डाउन साइड हमें मूव देखने को मिलता है। तो गए जैसा कि आप अभी देख ही सकते हो कि निफ्टी में 23,500 का लेवल अभी एक मेजर जो एक्सपोर्ट मार्केट में क्रिएट हो चुका है। अब निफ्टी कल क्या करता है, अगर आप निफ्टी में अगर ध्यान से देखोगे तो निफ्टी एक रेंज के अंदर अभी फंसा हुआ है। अब निफ्टी अगर कल फ्लैट ओपनिंग करती है तो फिर निफ्टी में हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहना है। अगर निफ्टी कहीं हमें 23,600 के लेवल के आसपास कहीं हमें सपोर्ट क्रिएट करता हुआ दिखता है तो फिर निफ्टी में एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है, जो शायद निफ्टी को लेकर आए 23,700 के लेवल के आसपास। एंड देन अगर निफ्टी 23,700 के आसपास कहीं ब्रेकआउट करता हुआ हमें दिखे एंड कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन हमें यहाँ से दिखे तो फिर निफ्टी में हाईली पॉसिबिलिटीज़ हैं कि निफ्टी यहाँ इस लेवल के आसपास बायर्स को ट्रैप कर सकता है। अगर निफ्टी इस लेवल 23,750 के आसपास कहीं बायर्स को ट्रैप करता हुआ हमें दिखता है तो फिर हमें एक अच्छा मूव डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, जो सीधा सीधा निफ्टी को लेके आ गया 600 के लेवल तक निफ्टी हमें फिर देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बायर यहाँ इस 700 के आसपास कहीं ट्रैप होता हुआ हमें दिख सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 27,550 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस अभी निफ्टी में क्रिएट हो चुका है। अब बात करते हैं डाउन साइड की। अगर निफ्टी 23,600 का एक रेजिस्टेंस गैप डाउन ओपनिंग करें एंड एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ हम इस लेवल के आसपास दिखे तो फिर निफ्टी हमें फिर 23,550 के लेवल तक फिसलता हुआ दिख सकता है। एंड पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि निफ्टी फिर हमें 500 के लेवल तक भी दिखे अगर निफ्टी 600 का एक रेजिस्टेंस या 600 के लेवल के आसपास हमें ओपनिंग करता हुआ दिखता है। अगर निफ्टी में अगर आप बात करोगे 23,550 के आसपास या इस लेवल के आसपास ही कहीं निफ्टी हमें ओपनिंग करता हुआ दिखे तो फिर हो सकता है रेंज मार्केट में थोड़ी चौपी रेंज क्रिएट हो जाए एंड यहाँ निफ्टी साइडवेज रहने की कोशिश कर सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी में कोई बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन अगर हमें देखने को मिले तो फिर हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा निफ्टी को लेकर। अगर निफ्टी हमें 23,500 के आसपास ओपनिंग करता हुआ दिखे तो फिर निफ्टी में एक मेजर सपोर्ट अभी निफ्टी के लिए क्रिएट हो चुका है। इतना इजीली मुझे लगता नहीं है कि वन गो में 500 का लेवल ब्रेकडाउन निफ्टी को कर जाना चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन भी करता है तो फिर निफ्टी सेम सिनेरियो इस लेवल के आसपास क्रिएट कर सकता है। निफ्टी गैप डाउन करे देन फिर मार्केट इसलिए लेवल के लिक्विडिटी को हंट करे एंड एक अच्छा फिर हमें बाइंग यहाँ से देखने को मिल सकता है। सेम सिनेरियो अगर इस लेवल के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी 23,500 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर हो सकता है निफ्टी फिर हमें 10 लाइन तक हमें 420 तक के लेवल हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। देन अगर निफ्टी 10 लाइन को भी ब्रेक डाउन करता है तो फिर 23,350 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकता है। एंड पॉसिबिलिटीज़ है कि निफ्टी फिर यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक हमें अपसाइड को देखने को मिल सकता है, जो निफ्टी को शायद लेकर आए 500 तक के लेवल तक। अब बात कर लेते हैं अपसाइड की। अगर निफ्टी 700 के ऊपर ओपनिंग करता है तो फिर निफ्टी में एक इस लेवल के आसपास निफ्टी हमें साइडवेज
निफ्टी रह सकता है, या फिर एक फेक बाइंग हमें यहाँ दिखाकर निफ्टी हमें एक डाउनसाइड मूव दे सकता है। पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि निफ्टी में अगर आप बात करोगे तो निफ्टी के लिए अभी 750 का लेवल एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। देन एक जो मेजर रेजिस्टेंस है अभी निफ्टी के लिए है 800 का लेवल, एंड देन 900 का एक जो लेवल निफ्टी के लिए निकल के आ रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि निफ्टी इस लेवल के आसपास ट्रैप करे एंड देन एक डाउन साइड के लिए हमें अच्छा मूव यहाँ देखने को मिले। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। अगर निफ्टी के इस लेवल के आसपास कहीं ट्रैप करता हुआ हमें दिख रहा है तो फिर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सेंसेक्स की एक्सपायरी में हमें एक अच्छा मूव डाउन साइड में देखने को मिले। अब चलते हैं सीधा सेंसेक्स के चार्ट पर। तो अगर आप देखोगे सेंसेक्स में अभी हमारा एक गोल्डन जोन में सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर देखोगे तो यहीं अप डाउन सेंसेक्स अभी कर रहा है। अगर बात करते हैं कल के लिए, अगर सेंसेक्स में कल के लिए क्या मूव बन सकता है, तो फिर सेंसेक्स की अगर हम बात करेंगे तो सेंसेक्स के एक ट्रेंड लाइन सेंसेक्स में इस लेवल के आसपास एक बनती हुई हमें नज़र आ रही है। एंड एक मेजर जो सेंसेक्स में अभी रेजिस्टेंस बन चुका है वो अभी के लिए बन चुका है 75,600 का लेवल, जो एक मेजर रेजिस्टेंस हमें अभी के लिए क्रिएट हो चुका है। अगर सेंसेक्स इस लेवल के आसपास से गिरना शुरू करता है तो फिर सेंसेक्स हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर सेंसेक्स इस लेवल के आसपास से कहीं गिरना शुरू करता है तो फिर सेंसेक्स में जो एक मेजर अभी के लिए सपोर्ट सेंसेक्स में क्रिएट हो चुका है वो 75,000 का एक मेजर सपोर्ट सेंसेक्स में क्रिएट हो चुका। अगर सेंसेक्स फिर यहाँ से कहीं अपसाइड निकलना कोशिश करता है तो फिर सेंसेक्स में हमें एक माइनर जो रेजिस्टेंस मिल सकता है 75,250 के आसपास, एंड देन एक मेजर जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है 75,500 के आसपास एक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर सेंसेक्स 75,000 के लेवल का ब्रेक डाउन करता है, अगर आप ओआई की बात भी करें तो एक मेजर ओआई यहाँ पे अभी क्रिएट हो चुका है 75,000 के लेवल के आसपास। अगर सेंसेक्स 75,000 का ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमें एक शार्प मूव डाउन साइड के लिए मिल सकता है, जो सीधा सेंसेक्स को लेकर आएगा 74,800 तक के लेवल फिर सेंसेक्स में हमें देखने को मिल सकते हैं कल की एक्सपायरी के लिए। अगर सेंसेक्स गैप डाउन ओपनिंग करता है एंड सीधा हमें 75,000 के आसपास देखने को मिलता है तो फिर हमें यहाँ से एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। अगर सेंसेक्स में फिर यहाँ इस लेवल के आसपास से सेंसेक्स एक अपसाइड मूव हमें देखने को सेंसेक्स की एक्सपायरी में मिल सकता है एंड अच्छा एक 0-0 ट्रेड हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। तो गाइज ये थे हमारे थर्सडे को लेकर लेवल। होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, जय हिंद।